Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 11th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना चैप्टर चल रहा है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो इसकी हम पार्ट 5 जो पार्ट 5 है उसमें आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, फ्यूजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। फिजन का मतलब होता है टूटना, बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना। तो अब इसने क्या कह रहे हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड कैन बी क्लीवेड, ए कोवलेंट बॉन्ड कैन बी क्लीवेड a covalent bond can be cleaved by the either by heterolytic fission, either by heterolytic fission और होमोलाइटिक फिजन। जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो टूट सकता है, क्लीवेड का मतलब टूट सकता है, या तो आपका हेटेरोलाइटिक फिजन से टूटता है या बाय होमोलाइटिक फिजन से टूटता है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज फिजन। हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या कर रहा है, द बॉन्ड ब्रेक्स इन ए सच ए वे दैट, क्या कह रहा है, द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट, द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट shared pair of electrons, the bond breaks in such a way that shared pair of electrons, shared pair of electrons remains with one of the fragments, remains with one of the fragment, remains with one of the fragment. For example, जैसे ये आपका CH3Br है, ये हीट और लाइट से इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और ये क्या बन जाएगा आपका, देखो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूटता है, या तो हेटेरोलाइटिक फिजन से या होमोलाइटिक। तो सबसे पहले हेटेरो, नाम से इंडिकेट हो रहा है हेटेरो, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, मतलब जब बॉन्ड आपका breakdown होगा in such a way that shared pair of electrons remains with one of the fragment। जो shared pair of electron है आपके वो किसी एक फ्रेगमेंट के पास जाएंगे। जैसे CH3Br है आपका, ये बॉन्ड टूट गया है हीट या लाइट की प्रेजेंस में, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर तो क्या जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये तो होता है आपका हेटेरोलाइटिक फिजन। जैसे आपका सपोज NaCl है, वो ब्रेक डाउन होता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये भी आपका हेटेरोलाइटिक फिजन है। या KCl है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ऐसे CH3Br टूटता है, जैसे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक के ऊपर नेगेटिव। ये कैसे हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, जैसे शेड पेयर में दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, इसने भी अपना इसको दे दिया, इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया तो
नेगेटिव चार्ज और इसने अपना दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो है आपका हेटेरोलाइटिक फिजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमोलाइटिक फिजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे होमोलाइटिक फिजन। जो आपका होमोलाइटिक फिजन क्या होते हैं, तो होमोलाइटिक फिजन में क्या करें, इन होमोलाइटिक क्लीवेज इन होमोलाइटिक fission, one of the electrons one of the electrons of the shared pair, one of the electrons of the shared pair in a covalent bond, shared pair in a covalent bond goes to each of the bonded atom, goes to each of the bonded atoms। जैसे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है आपका RX और जब इसका होमोलाइटिक फिजन होता है, हीट और लाइट की प्रेजेंस में, तो ये आपका एल्काइल फ्री रेडिकल। देखो होमोलाइटिक फिजन में क्या कह रहा है आपका, इन होमोलाइटिक फिजन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, जो आपका शेयर्ड पेयर है, क्या है आपका वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, जो कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग हो रही है वो बॉन्ड में इन ए कोवलेंट बॉन्ड शेयर्ड पेयर गोज टू ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। जैसे ये R और X के बीच में बॉन्ड है, क्या है R और X के बीच में बॉन्ड है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। जैसे होमोलाइटिक फिजन होगा, होमो का मतलब होता है सेम, तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, इसका इसके पास चला जाए, तो उससे आपके क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। या R कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो फ्री रेडिकल किससे बनते हैं, बाय होमोलाइटिक फिजन से। और आपसे कोई पूछे व्हाट आर फ्री रेडिकल, तो आप बता सकते हो फ्री रेडिकल आर दो स्पीशीज विच कंटेन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या अनपेड इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, बाय होमोलाइटिक फिजन से बनते हैं। आपके फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, बाय होमोलाइटिक फिजन से। और होते क्या है, फ्री रेडिकल आर दो स्पीशीज विच कंटेन ओड इलेक्ट्रॉन और अनइवन इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म बाय होमोलाइटिक फिजन से बनते हैं। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका, जैसे ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हाफ है ये, कंप्लीट तो ये होता पर हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो ये था आपका होमोलाइटिक फिजन। नेक्स्ट हम इसमें बात करें न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में।
न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है आपका न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस loving, that is electron rich species, that is electron rich species are called, that is electron rich species are called nucleophiles। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जांपल, आपके इसके एग्जांपल क्या है? जैसे आपका OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, ये आपका H2O है, NH3 है, या ट्रसरी अमीन है आपकी। देखो न्यूक्लियोफाइल्स, देखो नाम से, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग कौन से होंगी भाई? सीधी सी बात है, आपको पता अपोजिटली चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अपोजिटली चार्ज लाइन में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो न्यूक्लियस लविंग कौन सी होंगी? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब न्यूक्लियस लविंग कैसे होंगे? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होंगी। नेगेटिव बोल सकते हो, या आप उनको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या कहलाएंगे? आपके न्यूक्लियोफाइल्स। जो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑक्सीजन वाला, H2O वाला। तो देखो H2O के अंदर क्या है? H2O में ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो इसने क्या किया? एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बना लेता है। तो ये तो दोनों हो गए बॉन्ड पेयर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट के क्या है? खाली हैं, ये मतलब बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू ही है, मींस एक्स्ट्रा है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हुआ। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आ गए, या जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, electron loving, that is electron deficient species are called electrophiles, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, CH3 पॉजिटिव है आपका, Cl पॉजिटिव है, BF3 एक्सेट्रा।
तो देखो इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब नाम से इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन से होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कौन सी होती है? एक तो पॉजिटिवली चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब BF3 देखो कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आप देख सकते हो जिसमें यहाँ इलेक्ट्रोफाइल में बोरॉन होते हैं, इसके आउटरमोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन होता है, इसके आउटरमोस्ट में होते हैं 7। अब क्या है, इसके आउटरमोस्ट में 7 होते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूर रिक्वायरमेंट है टू शेयर था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा। तीनों से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। 3 इसके पास थे, 3 इसके आउटरमोस्ट में हो गए, शेयरिंग्स हो गए, सॉरी 6 हो गए, 6 हो गए। लेकिन हर एक कोई आउटरमोस्ट में कितने चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्या कहलाएंगे? आपके इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे आपका इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो देखो, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये इसकी डेफिनेशन लिखो, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन atoms of different electronegativity, when a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, when a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, then electron density is more then electron density is more towards more electronegative atom, then electron density is more towards more electronegative atom. आगे अगर such polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as inductive effect. For example, CH3CH2 Cl है, इसके ऊपर आगे स्मॉल नेगेटिव, यहाँ स्मॉल पॉजिटिव, यहाँ स्मॉल
स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। देखो डेफिनेशन इसकी समझो। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा है, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड, जब आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इज फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जहां क्या हो डिफरेंस हो, जैसे आपका HCl बॉन्ड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, वहां आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और आपकी हाइड्रोजन की कम होती है। आप क्या करें, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, मोर, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां ज्यादा होगी। अब क्या अगर सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऐसा जो पोलराइजेशन होना मतलब पोल का क्रिएट होना बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज इंडक्टिव इफेक्ट। आप एग्जांपल से समझो, जैसे ये है आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन ये है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कोई ज्यादा ताकतवर होता है तो कोई भी चीज को अपनी तरफ नहीं खींच लेता है। भाई आपको जैसे कोई साथ में बैठा है, ज्यादा ताकतवर बैठा है तो पूरा खुल के बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि ज्यादा ताकतवर है, वो आपको हटा भी सकता है। इसलिए सेम ऐसे इसमें भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस वजह से आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्मॉल पॉजिटिव, इससे पीछे वाले पे थोड़ा सा और पॉजिटिव कम चार्ज, मतलब एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जगह, यहाँ से यहाँ है, तो इसके ऊपर तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर और भी कम आएगा। तो इस तरह है ना, जो आपका पोलराइजेशन का क्रिएट होना, जब किसी चेन के लास्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो तरह का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट है ये आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्लस आई इफेक्ट और एक आपका होता है माइनस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट होता है ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उसकी वजह से आपका प्लस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, वो आपका होता है प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब जैसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे आपका ये हो गया मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, ये आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका NO2 है या CN है, साइनाइड है, ये आपके इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखो दो दे रहा है तो मतलब उसमें कुछ चीज ऐड हो रही है, तो उसकी वजह से मतलब कोई चीज ऐड होगी तो प्लस आई इफेक्ट, और माइनस आई विथड्रा, उसमें से कुछ निकल रहा है तो उसकी वजह से कौन सा होगा आपका माइनस आई इफेक्ट। तो आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा है, एक तो फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फिजन के बारे में, फिर आपके न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ओके, थैंक यू।